भास्कर ने सोचा कल रात जो उसे पैसे मिले हैं कहीं ये वही तो नहीं। फिर उसने अपने दिल को समझाया और सोचा नहीं नहीं, ये महज एक इत्तेफाक ही होगा। और ये सोचकर वो वापस ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। ऑफिस पहुंचते ही भास्कर को हेड अकाउंटेंट ने अपने कैबिन में बुलाया और प्रोजेक्ट की डेडलाइन मीट ना हो पाने पर काफी बुरा भला सुनाया। ये सब सुनकर भास्कर को बड़ा ही बुरा लगा, क्योंकि ऑफिस का सारा स्टाफ ये सब सुन रहा था। भास्कर की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। लंच टाइम पर ऑफिस के बाहर लगे ठेले पर वो और पांडे रोज की ही तरह गप्पे मारने जाया करते हैं, और आज भी वही हुआ। पर भास्कर आज कुछ बात करने के मूड में नहीं था। पांडे ने पूछा, भाई क्या हुआ? शर्मा सर की बात से नाराज हो गया क्या? भास्कर चुप रहा और चाय की चुस्की लगाने लगा। थोड़ी देर बाद पांडे फिर बोलता है, एक बात तो है, ये शर्मा नहीं चाहता कि तू इस ऑफिस में रहे, क्योंकि शर्मा को कंपटीशन देने वाला पूरे ऑफिस में एक तू ही तो है। शर्मा इसी बात का फायदा उठाता है और तेरी छोटी छोटी गलतियों को बड़ा करके दिखाता है। भास्कर चाय की चुस्की लगाते हुए बोलता है, यार बात तो तू ठीक बोल रहा है। अगर ये खड़ूस यहाँ से निकल जाए तो मैनेजमेंट पक्का तुझे उसकी कुर्सी दे देगी। भास्कर कुछ सोचते सोचते चाय को एक घूंट में पी जाता है और बोलता है, ये शर्मा तो तू हटा समझ। ये कहकर भास्कर ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। पीछे पीछे पांडे हंसते हुए बोलता है, क्या भाई, शर्मा की सुपारी दे रहा है क्या? ऑफिस खत्म करके भास्कर उसी मार्केट में पहुंचता है और उस आईने वाले को ढूंढने लगता है। वो दुकानदार वहां ना दिखने पर वो बगल की दुकान वाले से पूछता है, भाई साहब, कल एक आदमी यहाँ पर सामान बेच रहा था, कहाँ गया? वो आदमी बोला, अच्छा वो शंकर। भास्कर ने कहा, हाँ हाँ वही। अरे साहेब, कल शाम को वो अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा और लकवा मार गया उसे। पता नहीं बेचारा बचेगा भी या नहीं। हम सब ने उसके गांव किशनगढ़ के अस्पताल पहुंचाया। देखो ऊपर वाले की क्या इच्छा है। भास्कर को ये बड़ा अजीब सा लगा, और पर भास्कर ने थोड़ा अफसोस जताया और तेजी से घर की तरफ निकल पड़ा। आज भास्कर की चाल में एक अलग घर पहुंचने की तेजी थी। घर पहुंचते ही भास्कर ने अपना छोटा मोटा काम निपटाया और थोड़ी देर बैठा ही था कि अचानक से आईना चमकते हुए बोल पड़ा। भास्कर अचानक से आई आवाज से घबरा सा गया और धीमी सी आवाज में बोला, हाँ बोलो। शर्मा ने गलत बोला, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। भास्कर ने तुरंत बोला, तुमको ये कैसे पता चला? आईना सब सच बोलता है। हाँ, आज उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, वो भी जरा सी बात पे। तुमको उसकी जगह पे होना चाहिए। भास्कर ने बोला, हाँ, उस कमीने शर्मा की कुर्सी तो मैं ही डिजर्व करता हूँ। आईने से फिर आवाज आती है, तुमको वो जगह चाहिए। भास्कर ने हकलाते हुए कहा, हाँ, मगर कैसे? उस अजीब सी हंसी के बाद कोई आवाज नहीं आती। अगले दिन रोजमर्रा की ही तरह भास्कर ऑफिस पहुंचता है और क्या देखता है कि शर्मा अपने केबिन में नहीं है।
भास्कर ने थोड़ी दूरी पर ही बैठे पांडे को उसके मोबाइल पर एक मैसेज टाइप किया और लिखा, ये शर्मा आज आया नहीं क्या? पांडे ने भी वापस फिरकी लेते हुए मैसेज टाइप किया, कैसे ही आता, कल तूने उसकी सुपारी जो दी थी। भास्कर ने दोबारा मैसेज टाइप किया और लिखा, पांडे तू नहीं सुधरेगा। भास्कर ने वो 50,000 अपने ऑनलाइन अकाउंट से अपनी माँ के अकाउंट में ट्रांसफर करे और तुरंत ही फोन लगा दिया। हाँ माँ, कैसी हो? माँ ने बोला, मैं अच्छी हूँ बेटा, जीता रहे। भास्कर ने कहा, अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ मैं, आपके अकाउंट में 50,000 रुपए डाल दिए हैं, आपका ऑपरेशन जो करवाना है। माँ ने पूछा, बेटा इतने सारे पैसे एकदम से? भास्कर ने तुरंत जवाब दिया, माँ वो एक एफडी तोड़वा दी थी, आप टेंशन क्यों लेती हो? माँ प्यार से बोलती हैं, जीता रहे मेरा बेटा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। भास्कर ने मुस्कुराते हुए फोन रखा ही था कि अचानक कंपनी के जनरल मैनेजर की एंट्री होती है। सारा स्टाफ उठ खड़ा होता है, लगता है कुछ अनाउंसमेंट करने आए हैं। जीएम बोलना शुरू करते हैं और बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारे हेड अकाउंटेंट मिस्टर एस के शर्मा जी का कल रात हार्ट अटैक से निधन हो गया है। पांडे की नजरें भास्कर को ऐसे निहार रही थीं जैसे कातिल भास्कर ही है, क्योंकि भास्कर के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है।